जैसे ही घुसपैठियों की बोट सर्विलेंस टीम के सामने आती है तो वो घुसपैठियों पर अपनी लाइट मशीन गन फायर करने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन कॉलोनल उपाध्याय उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें थोड़ा और पास आने दो। थोड़ी देर में सारे के सारे आतंकवादी किशन गंगा नदी को पार कर लेते हैं और लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह और नायब सूबेदार गणपति के डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। लेफ्टिनेंट नवदीप और नायब सूबेदार गणपति की टीम के बीच में 25 मीटर की दूरी थी और ये आतंकवादी इसी दूसरी तरफ की बढ़ रहे थे। उधर सर्विलेंस टीम इस ऑपरेशन की लाइव अपडेट्स राणा बेस में बैठे कर्नल उपाध्याय को दे रही होती है। कर्नल उपाध्याय लेफ्टिनेंट नवदीप और नायब सूबेदार गणपति से कहते हैं कि उन आतंकवादियों को और पास आने दो और जैसे ही वो तुम दोनों की पोजीशन के बीच में आ जाए तो उन पर फायरिंग शुरू कर देना। कर्नल उपाध्याय के इतना कहने की थोड़ी देर बाद ही वो आतंकी नायब सूबेदार गणपति और लेफ्टिनेंट नवदीप के बीच में आ जाते हैं। ये आतंकवादी एक सिंगल लाइन बनाकर चल रहे थे और इनकी गन्स रेडी टू फायर मोड में थी। लेफ्टिनेंट नवदीप रेडियो पर नायब सूबेदार गणपति से कहते हैं कि अभी कोई भी फायर नहीं करेगा, उन्हें अभी थोड़ा और पास आने दो। जैसे ही आतंकवादी लेफ्टिनेंट नवदीप से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर होती हैं, वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं फायर, जिसके बाद लेफ्टिनेंट नवदीप और नायब सूबेदार गणपति की टीम्स उन आतंकियों पर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देती हैं। आतंकवादियों को अपने पास आने देने का लेफ्टिनेंट नवदीप का डिसीजन एक सही साबित होता है। दोनों टीम्स के द्वारा की गई शुरुआती फायरिंग में ही 8 आतंकवादी मारे जाते हैं। थोड़े ही दूर पर मौजूद एक और टीम का स्नाइपर अपनी स्नाइपर राइफल से 3 और आतंकवादियों को मार गिराता है। तभी सर्विलेंस टीम देखती है कि 3 आतंकी वापस लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जबकि एक आतंकी लेफ्टिनेंट नवदीप और नायब सूबेदार गणपति की टीम्स के बीच में फंसा हुआ था। वो फायरिंग से बचने के लिए एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुप जाता है। यह आतंकवादी चट्टान के पीछे ऐसे जगह छुपा हुआ था कि किसी भी टीम की गोली इस आतंकवादी तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी वो आतंकी एक ग्रेनेड निकालता है और उसकी पिन खींचकर लेफ्टिनेंट नवदीप की तरफ फेंक देता है। ग्रेनेड से बचने के लिए लेफ्टिनेंट नवदीप और उनका साथी सिपाही विजय छलांग लगाते हैं, लेकिन ग्रेनेड का एक टुकड़ा सिपाही विजय के कंधे में घुस जाता है। लेफ्टिनेंट नवदीप जल्दी से अपने एक हाथ से फायरिंग करते हुए सिपाही विजय की तरफ जाते हैं और उसे खींचते हुए सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। लेफ्टिनेंट नवदीप सिपाही विजय को नीचे बैठे रहने के लिए कहते हैं और खुद ऊपर उठकर उस आतंकी की तरफ फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी दूसरे चट्टान के पीछे से आकर एक गोली सीधे लेफ्टिनेंट नवदीप को लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। दरअसल ग्रेनेड के धमाके का फायदा उठाकर उस आतंकी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी, जिसके बारे में लेफ्टिनेंट नवदीप को पता ही नहीं चला। सिपाही विजय रेडियो पर चिल्लाता है, नवदीप साहब को गोली लग गई है। कर्नल उपाध्याय के पूछने पर विजय बताता है कि लेफ्टिनेंट नवदीप को गोली सिर में लगी है। कर्नल उपाध्याय तुरंत कुछ ट्रूप्स को लेफ्टिनेंट नवदीप को वहां से निकालने के लिए भेज देते हैं। वो ट्रूप्स 15 मिनट के अंदर लेफ्टिनेंट नवदीप को राणा बेस ले आते हैं। बेस पर जब डॉक्टर लेफ्टिनेंट नवदीप को चेक करते हैं तो वो उन्हें शहीद घोषित कर देते हैं। बाद में उस बचे हुए एक आतंकी को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि वीरगति को प्राप्त होने से पहले लेफ्टिनेंट नवदीप ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। वीरगति को प्राप्त होने के कुछ घंटों बाद लेफ्टिनेंट नवदीप के पार्थिव शरीर को 2 सीनियर ऑफिसर्स के साथ उनके घर गुरदासपुर भेज दिया जाता है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होता है। लेफ्टिनेंट नवदीप को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी उनकी कहानी और ऐसी ही एक कहानी हमें देखने को मिल सकती है फिल्म सोल्जर 2 में। तो आपको क्या लगता है, क्या ऑडियंस को ये कहानी पसंद आएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।